नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ आपके महाविद्यालय की प्राध्यापिका डेजी लकड़ा। आप लोग पहचान ही रहे होंगे। मैं आपके इस विषय को लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ जो कोर्स 10 से लिया गया है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। तो इस जो समावेशी शिक्षा है, इस समावेशी शिक्षा के जो पाठ है जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रन, इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स। तो मैं आप लोगों को इस सभी जो विषय के संबंधित बताऊंगी कि यह विषय क्यों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में देखा जाता है सामान्यतः उन बच्चों को देखा जाता है जो इस प्रकार के बच्चे हैं जो बहिष्कृत हैं। समाज में उन बच्चों को बहिष्कृत दृष्टिकोण से देखा जाता है। उन बच्चों के साथ भेदभाव होता है। रूढ़िवादी परंपरा को देखते हुए उन बच्चों के साथ काफ़ी भेदभाव होता है और उन्हें मुख्य धारा से अलग होकर के रहना पड़ता है। उसके जो दोस्त होते हैं, जो उसके संगी साथियाँ होते हैं, वे उसके साथ अजनबी सा व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रवृत्तियों के शिकार होते हैं, इस तरह के बच्चे। तो मैं आप लोगों को इस विषय को मैं डिटेल से लेकर के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यह विषय आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है, इस विषय की महत्वता क्या है और इस विषय को आप लोगों को क्यों इस तरह से आवश्यकता है पढ़ने के लिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भारतीय समाज के छात्र विविध प्रकार की विषमताएं एवं विशिष्टताएं पाई जाती हैं। यह विशिष्टताएं तथा विषमताएं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक, जिन्हें हम जेंडर भी कहते हैं, के कारणों से उत्पन्न होती है। इन विषमताओं को सामान्य तथा समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा के इसके जो योगदान है वो पर्याप्त करती है। शिक्षा एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक प्राणी को उसका अधिकार मिल सकता है। जैसे विद्यालय इस ओर अपना पूर्ण दायित्व का निर्वहन करता है या फिर कर सकते हैं। विद्यालय तथा समावेशी शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों के द्वारा इस विषमता के कारण संपन्न किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुओं के लिए समावेशी शिक्षा को अध्ययन के लिए विशेष दृष्टि से रखा गया है, जिससे भावी शिक्षकों के व्यवहार में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकता है और ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के समान बनाने में अपना योगदान कर सकेंगे। साथ ही विशिष्ट
आवश्यकता वाले जो बालकों की आत्मानुभूति का दर्शन कर अपने शिक्षण कार्य में के दायित्वों को समझ सकेंगे। तो ये इस समावेशी शिक्षा की भूमिका को मैं बताती हूँ कि इसकी समावेशी शिक्षा के क्या अर्थ है। अपने परिवेश में रहते हुए सभी प्रकार के विकलांग बालकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है प्रचलित शैक्षणिक पद्धति से है। इस शैक्षणिक पद्धति में सामान्य बच्चों के साथ उस वर्ग को जोड़ने से पहले जो किसी तरह की अक्षक या फिर अक्षम अथवा विकलांग के कारण प्रचलित पद्धति के अनुकूल नहीं पढ़ सके या वंचित रह गए। प्रत्येक बालक देश का आने वाला भविष्य है। प्रत्येक बालक देश का आने वाला भविष्य है। समावेशी शिक्षा आज हमारे विश्व पटल पर एक चर्चा का विषय बन गया है। समावेशी शिक्षा के प्रत्येक का जन्म अथवा सभी विकलांगों के बच्चों के लिए शिक्षा इस विश्वास का परिणाम है कि शिक्षा मानव का एक मूल आधार है। जैसे विश्वास का परिणाम है कि शिक्षा मानव का एक मूल अधिकार है और यह व्यक्ति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एक आधार प्रदान करते हैं। सभी अधिगमकर्ता शिक्षा का अधिकार रखते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं अथवा कुछ कठिनाइयां ही क्यों ना हो। समावेशी शिक्षा उन समूहों पर विशेषता ध्यान केंद्रित करती है जो पूर्व में ही किन्हीं कारणों से शैक्षिक अवसरों से वंचित रह गए हों। इन समूहों में वे बच्चे आते हैं जो गरीबी में रहते हैं, उसकी भाषाई अल्पसंख्यकता की वे घेरे में रहने वाले होते हैं। वे समाज के बंधनों में जो जकड़े और उसकी जो सामाजिक कुरीतियों में जो जकड़े लड़कियां दूर दराजों के क्षेत्र में रहने वाली किसी अयोग्यता का शिकार या विशेष शैक्षिक सुविधाओं की जिसे आवश्यकता होती है। इसके बाद की श्रेणी में जो बालक आते हैं या फिर जो बालक शिक्षा एवं समाज की दृष्टियों से बालक शिक्षक और समाज की दृष्टि से दोनों की दृष्टि से समूह के सदस्य माने जाते हैं। फिर सामान्यतः इस प्रकार के बच्चे बहिष्कार, भेदभाव और मुख्य धारा से अलग संगी साथियों से अजनबी इत्यादि प्रवृत्तियों के शिकार होते देखे गए हैं। इस प्रकार के बच्चों को अलग कक्षाओं में विद्यालयों में रखा जाता है। मतलब कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जो किसी न किसी प्रवृत्तियों के शिकार होते हैं, इस प्रकार के बच्चों को अलग कक्षाओं में एवं विद्यालय में रखा जाता है। यहाँ तक कि उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा से वंचित
नहीं किया जाता है। इस किसी प्रकार की शिक्षा से उन्हें वंचित नहीं किया जाता है। फिर नहीं किया जाता है लेकिन अलग कर दिया जाता है। स्टीफन तथा ब्लैकहर्ड के अनुसार में कहा है कि शिक्षा में कहा है कि मेन स्ट्रीमिंग इज द एजुकेशन ऑफ मिडली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इज द रेगुलर क्लासरूम. It is based on the philosophy of equal opportunity that implement thought individual planning to promoted opposite learning, achievement and social normalization. कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है कि पूर्ण रूप से अपंग नहीं बल्कि आंशिक रूप से जो अपंग है बालकों की सामान्य कक्षा में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर है मनोविज्ञान के सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। मतलब कि जो बच्चों का जो मानकीकरण है, जो सीखना चाहिए उन बच्चों को ना सीखने दे, उन बच्चों को बढ़ावा देती है। और ऐसे बच्चे जो पूर्ण रूप से अपंग ना हो, आंशिक रूप से जो बच्चे होते हैं वैसे बच्चों को कक्षा शिक्षण में की व्यवस्था की जाती है और उन बच्चों को सहायता दी जाती है, बढ़ावा दी जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे जानते हैं तो समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों, जो दूसरे शब्दों में यदि हम बता रहे हैं आप लोग को कि समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों एवं युवकों को बिना किसी भेदभाव के विद्यालयों एवं कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में बिना किसी भेदभाव का कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उचित नेटवर्क की सुविधा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ हमें बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली, शिक्षा संगठन अथवा या फिर पाठ्यक्रम में बदलाव लाना होता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जो बालक साथ साथ पढ़ते हैं वे साथ साथ रहना भी चाहते हैं, सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि जो बालक साथ साथ पढ़ते हैं वे बालक साथ साथ रहना भी सीखते हैं। इस प्रकार की सोच इस प्रकार के बच्चों में समरसता का संचार करेगी। इस प्रकार के परिवेश में उत्तम शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य है, अवश्य हो सकता है, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि यदि हम मानवीय संसाधनों को अनदेखी करते हैं तो ऐसी स्थिति में आर्थिक अन्य संसाधन में कोई महत्व नहीं रखेंगे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के बच्चों को एवं कमियों को किए जाए तो इस बात का विश्लेषण किया जाए कि इस बात का किस प्रकार से विश्लेषण किया जाए कि समावेशी शिक्षा प्रणाली जो है किए जा सकते हैं। यदि नहीं तो फिर क्यों? यदि समावेशी शिक्षा की प्रणाली अपनाई नहीं जा सकती है
तो फिर क्यों अपनाई नहीं जा सकती, ये प्रश्न चिन्ह है। और यदि अपनाई जा सकती है तो जो प्रत्येक बालक के हित में, जो प्रत्येक बालक के हित में सामने रखते हुए ऐसे कौन से उपाय एवं तरीके अपनाने होंगे जो इस प्रणाली को प्रभावी बना सके। समावेशी एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक के महत्व का है, चाहे वह समाज को, चाहे वह अध्यापक को, चाहे वह प्रबंधक को, या फिर चाहे वह स्टाफ को, चाहे वह स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित हो, सामान्य बालक के अभिभावक हो, या फिर अयोग्य बालकों के अभिभावक हो। कहने का मतलब है यह एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक बालक के हित को ध्यान में रखते हुए इस समावेशी शिक्षा के जो विचारधारा हैं, जो योजना है, उसको अपनाना चाहिए। हम लोग चर्चा करते हैं समावेशी शिक्षा की भारत में क्या रूपरेखा है, समावेशी शिक्षा भारत में किस प्रकार से इसे हम लोग कर सकते हैं। आउटलाइन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, भारत में क्या कहा गया है, इनकी क्या शिक्षा है, इसके उसी आधार पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भारत में समावेशी शिक्षा जानने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि समावेशी शिक्षा किन किन बुद्धिजीवियों ने, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार से समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अपना परिभाषा के रूप में छात्रों के गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ एक शिक्षा व्यवस्था में अधिगमकर्ता, अभिभावक, समुदाय, शिक्षक एवं प्रशासकों का क्या योगदान है, इसमें है प्रोफेसर एस के दुबे कहा है, उन्होंने कहा अपने शब्दों में कि समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए उस अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। फिर डॉक्टर ए बरोलिया के अनुसार में परिभाषा है, डॉक्टर ए बरोलिया के अनुसार में समावेशी शिक्षा का आशय है कि शिक्षा के सार्वजनिक हेतु अधिगमकर्ता, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, प्रशासन एवं शैक्षिक नीति निर्माताओं क्या संयुक्त प्रयासों से है, जिसमें अक्षमता से सभी प्रकार के छात्रों के शिक्षक सुविधाओं से केंद्रीयकरण किया जाता है। फिर श्रीमती राजकुमारी के शब्दों में हम बता रहे हैं कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से संबंधित है। यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूलन वातावरण प्रदान करने की उस बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर करती है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा का यह प्रमुख संबंध अक्षमता से युक्त है, जिनको विभिन्न प्रयासों के माध्यम से
शिक्षा की मुख्य धाराओं में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न संस्थानों का सामूहिक रूप में प्रस्तुतिकरण है जो कि उसकी अक्षमता से युक्त छात्रों में आज स्तर में सुधार करती है। तो इन परिभाषाओं को हम लोग समझे हैं और इन परिभाषाओं के साथ में हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में समावेशी शिक्षा की रूपरेखा की मतलब भारत की समावेशी शिक्षा के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें कहा गया है कि समावेशी शिक्षा केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक माध्यम है। समावेशी शिक्षा एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक माध्यम है। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यह किस प्रकार का माध्यम है। बहुत प्रकार के जो बच्चे होते हैं जो बहिष्कृत होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें मुख्य धाराओं से अलग कर दिया जाता है, उन्हें अपने दोस्तों के साथ अजनबी हो जाते हैं या फिर किसी न किसी प्रवृत्तियों के बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को अलग कक्षाओं, अलग विद्यालय में रखा जाता है और उसे किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि यह केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक माध्यम भी है, जहाँ एक और परिवार के जो बच्चे को बहिष्कृत करता है, समाज बहिष्कृत करता है, रूढ़िवादिता उन्हें बहिष्कृत करती है, ऐसी परंपरा उन्हें बहिष्कृत करती है जिससे बालक अपनी पहचान, अपनी आत्मविश्वास को खो बैठते हैं। ऐसे बच्चों में सामाजिकता का निर्माण, ऐसे बच्चों में व्यक्तित्व का निर्माण, उन बच्चों में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों में केवल एक समावेशी शिक्षा एक दृष्टिकोण से रह जाती है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनमें कुछ सीखने की ललक हो मतलब उन बच्चों के लिए जिनमें कुछ सीखने की ललक हो, जो तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, बहुत सारे चैनल देखते हैं, समाचार पर पढ़ते हैं, देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। बहुत सारे बच्चे समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं, समय से पहले समाज में बहिष्कृत हो जाते हैं और समाज उन्हें अलग कर देता है। लेकिन भी वे बच्चे अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के कारण, अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, तो उन अवरोधों को, रुकावटों को के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि चाहे वह युवा, जैसे मान लीजिए चाहे वह युवा सक्षम हो या विकलांग हो, उन्हें सीखने योग्य बनाया जाए। इसके लिए एक समान पूर्व व्यवस्था जो होते हैं स्कूलों और सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। जो प्रशिक्षु होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उन्हें आवश्यकता है कि वह शिक्षा प्रणाली को लचीली रूप में बनाएं और लचीली रूप में ही आगे बढ़ाएं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसे मूल्यों, ज्ञान प्रणालियों और संस्कृतियों को और प्रक्रियाओं को और संरचनाओं के सभी स्तरों पर समावेशी नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से सभी नागरिकों को अधिकारों को प्राप्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा में NCERT 2005 में
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने की रूपरेखा में जो प्रस्तुत की गई है, जो उसमें रणनीतियाँ प्रस्तुत की है, उसमें उचित संशोधन करने के लिए शिक्षकों को तैयार करने और अनुकूलन या फिर अनुकूल मूल्यांकन की प्रक्रिया सीखने के विकास के लिए विशेष शैक्षिक अवस्थाओं के साथ शिक्षार्थियों के लिए समावेशी स्कूलों में सिफारिश की है। समावेशी शिक्षा की यह व्याख्या चुनौती देती है समावेशी शिक्षा की यह व्याख्या चुनौती देती है कि समावेशी विद्यालयों की स्थापना के लिए जहाँ एक दूसरे को स्वीकार करें। वह विद्यालय की स्थापना को देखती है जहाँ सब एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है। समावेशी शिक्षा की व्याख्या जो चुनौती होती है, जो समावेशी शिक्षा की चुनौती होती है, जब विद्यालय की स्थापना की जाती है जहाँ सब एक दूसरे को स्वीकार करे, एक दूसरे का समर्थन करे और उसका सहयोग करे। यही नहीं, पाठ्यक्रम में स्कूल समुदाय के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए जहाँ सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, पारस्परिक पाठशाला ऐसी पारस्परिक पाठशाला है, पारंपरिक पाठशाला है जहाँ वयस्कों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षार्थियों की गतिविधियों से ऐसी पारंपरिक पाठशाला के निर्धारित किया जाता है ताकि बच्चों का जो पाठ्य संबंधी जो निर्णय होते हैं वे लिए जाते हैं। इन गतिविधियों से छात्रों को सीखने का अवसर मिलता है। अक्सर इसका उद्देश्य अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की कड़ी को जोड़ना है। इसका उद्देश्य जो होता है अध्यापक और जो विद्यार्थी होते हैं उसके बीच की कड़ी को जोड़ना होता है। इस तरह से पाठशालाओं की धारणाओं के छात्रों के ज्ञान, पाठशाला के छात्रों के ज्ञान जो होते हैं, जो ठीक है, ज्ञान रूपी भंडार एवं समृद्ध करना है। दूसरी ओर समावेशी कक्षा में ऐसा माहौल है जिससे बच्चों में बहुत प्रकार की समस्याएं होने लगती है और बच्चों में विद्यालय में जो पाठ्यक्रम होते हैं और पाठ्यक्रम के अलावा जो अन्य गतिविधि होते हैं उसे जोड़ने का उन बच्चों को मौका मिलता है और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इससे जुड़े शिक्षक न केवल छात्रों को आधारभूत शिक्षा मुहैया कराने के लिए बल्कि लिंक से हटकर, विषय से हटकर सभी भाषाओं का ज्ञान आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बच्चों को रूबरू कराने, अपनी समस्याओं को उसके आकलन करने का अवसर दें। विद्यालय की जो पहचान होती है और जो विद्यालय की पहचान में जो वैश्विक समुदाय होते हैं उसमें नागरिकों को तैयार करने सामाजिक अनुभवों के प्रमुख आयामों को चाहिए। स्कूलों का दायित्व जो होता है, स्कूलों का मिश्रित और परस्पर विधि होता है। यही कारण है कि समावेशी शिक्षा के लिए चल रहे किसी आंदोलनों में स्थानीय समुदाय का भाग आवश्यक होता है। सीखने वाले की विभिन्नता
अपने आप में सीखने का जो साधन होती हैं वे काफ़ी सरल होते हैं, सीखने के मौके होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी समुदाय में सीखने के मौके होते हैं, ज़रूरत बस शिक्षा फैलाने में उनके बेहतर इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। समावेशन एक अच्छा पर्सन है या बहुत अच्छा एक दर्शन है। सभी पेशेवर डिग्री को लेकर देखा जाता है, सभी पेशेवर डिग्री को लेकर के सहमत दिखते हैं, लेकिन शिक्षा प्रदान करने का उनका तरीका विद्यालय दर विद्यालय यानी स्कूल दर स्कूल, शिक्षक दर शिक्षक बदलता रहता है। वह प्लान फिट्स ऑल जैसा कोई संभव नहीं हो सकता है। फिर भी शिक्षा की कुछ निश्चित रणनीतियाँ हैं जो सामान्य शिक्षा के वर्गों के सभी छात्रों के आदित्य शैक्षिक, सामाजिक एवं अनुदेशात्मक के ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये रणनीतियाँ जरूरी है कि यदि समावेशन जो होता है, समावेशन का जो सैद्धांतिक जो होता है मूल्य प्रक्रिया होते हुए कक्षा जो अभ्यास में झलकती है, कक्षा के अनुरूप स्वरूप कार्य कराया जाता है, विद्यार्थियों का जो पाठ कराया जाता है उन सभी पाठों के विषय में इस प्रकार की सैद्धांतिक समावेशन करना आवश्यक होता है, जिस सैद्धांतिक समायोजन में कक्षा पाठ में नैतिक मूल्यों का समावेश रहता है, जिससे कक्षा अभ्यास में झलकता है। समावेशी को विभिन्नता के लिए प्रावधान कराना चाहिए। समावेशी की सफलता शिक्षक के हाथ में होती है। यह बात सही है बिल्कुल कि यदि शिक्षक चाहे तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार के बच्चों को पूर्णतया जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार के बच्चों को पूर्णतया सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इन बच्चों के माध्यम से इन समावेशी जो शिक्षा होती है उनको जागृत कर सके, ताकि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो बच्चों के जो पाठ होते हैं, इन बच्चों के पाठ को लेकर के काफ़ी समस्याओं का सामना इन बच्चों को करना पड़ता है, जिससे ये बच्चे को काफ़ी समस्याएं का समाज में इन्हें सभी समुदाय में सीखने के मौके दिया जाना चाहिए। सभी समुदाय में सीखने के मौके होते हैं, ज़रूरत बस शिक्षा फैलाने में उनके बेहतर इस्तेमाल की होती है। समावेशन एक बहुत प्रकार का दर्शन है जिसको मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो इस समावेशन के जरिए और इस समस्याओं को उसे पहचाने और उसका उत्साह बढ़ाए। दूसरे शब्दों में कहे तो इस प्रकार से, दूसरे शब्दों में यदि कहते हैं कि शिक्षकों को चाहिए कि विभिन्नता को स्वीकार करते हुए, दूसरे शब्दों में कहे कि विभिन्नता को स्वीकार करते हुए कक्षा में बच्चों को सिखाने के मामले में, कक्षा में बच्चों को जो बच्चे बैठते हैं उसको सिखाने के मामले में, बच्चे अध्यापन करने के लिए जो आते हैं, तो फिर बच्चे को उस कक्षा में अध्यापन कराने के लिए यह समय की मांग भी है, जिसमें बच्चों युवाओं की शिक्षा की दृष्टि नहीं है और वह इसके लिए तैयार भी नहीं है, तो वह खत्म हो जाने को
शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि वह शिक्षा खत्म हो जाती है तो शिक्षा और बच्चे का अधिकार है और इसी के माध्यम से जीवन की चुनौतियों के जूझने में समर्थ हो गया है। चुनौतियों को निःशुल्क बच्चों को इसकी ज़रूरतों और भी ज़रूरत ज़्यादा है ताकि वे अपनी विविध प्रतिभाओं को शिक्षा के बल पर परिपूरित करते हुए अपना जीवन खुशनुमा, उत्पादक और उपयोगी बना सकें। औपचारिक शिक्षा के अलावा बच्चों को दूसरे कई जैसे समाज का जरिया, रोजगार, अवसरों की अनुपलब्धता और होता है और उसकी जो अनुपलब्धता होती है, रोजगार की अनुपलब्धता समस्याओं के द्वारा जूझना पड़ता है। ये मुद्दे देश विदेश के सहित संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भी समय समय पर उठाए जाते हैं। इसे व्यापक तौर पर महसूस किया जाता है। जो निःशक्त बच्चे होते हैं, निःशक्त बच्चों के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। छोटे बच्चों जो होते हैं ताकि वे अपनी विविध प्रतिभाओं के शिक्षा के बल पर परिपूरित करते हुए अपना जीवन खुशनुमा, उत्पादक बना सके। औपचारिक शिक्षा के अलावा ये जो निःशक्त बच्चे होते हैं को दूसरे जो कई मुद्दे जैसे समाज का नज़रिया, रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं से जूझना पड़ता है। यह मुद्दे देश विदेश क्योंकि जो भी इसकी समस्याएं होती हैं, ये सभी देश विदेश संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं। इसे व्यापक तौर पर महसूस किया गया है कि इन बच्चों के और वयस्कों को मुख्य धारा में लाने के लिए अभी काफ़ी कुछ किया जाता है। मतलब कि समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको लाने के लिए बहुत सारे कार्य करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के बच्चे जैसे जो बहिष्कृत किए जाते हैं, जिन बच्चों के साथ भेदभाव किया गया हो, और मुख्य धाराओं से जो बच्चे होते हैं वे जो संगी साथियों से अलग हो जाते हैं, या फिर वे बच्चे अपने किसी प्रकार के प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं, तो इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा में काफ़ी कठिनाई होती है। तो इन निःशक्त बच्चों और वयस्कों को मुख्य धाराओं में लाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत का संविधान सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा पर बनी हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार हमारी राष्ट्रीय अवधारणा में शिक्षा अनिवार्य रूप से सबके लिए है। यह संवेदनशीलता और अवधारणा से परिष्कृत करती है, जिसकी राष्ट्रीय स्वभावों से या फिर देखा जाए तो वैज्ञानिक अभिरुचियाँ विकसित करने और मन और आत्मा की युक्ति में किया गया है। देश की सामाजिक न्याय और अधिकारिता में मंत्रालय में निःशक्त बच्चों के लिए, इनके निःशक्त जनों के लिए, फिर से मैं बता रही हूँ, देश की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निःशक्त जनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है।
इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि निःशक्त लोगों इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि निःशक्त लोगों भी हमारे मूल्यवान मानव संसाधन हैं और इसके तहत ऐसा माहौल तैयार किए जाए ताकि उन्हें समान अवसर उपलब्ध हो, उनके अधिकारों के रक्षा हो और समाज और समुदाय में उनकी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ठीक है। इस नीति के अनुसार में स्वाभाविक रूप से निःशक्त बच्चे शामिल हैं। इन नीतियों के मिश्रित परिणामों में देखा गया है कि समावेशी शिक्षा को लागू करने मनोवृत्तियों का अभाव, संसाधन और जो इसका प्रशासनिक ढांचा आदि बड़ी चुनौतियां बनकर उभरे हैं। अन्य देशों में देखा गया तो राष्ट्रीय नीतियों में देखा गया कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और इसकी मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया है। निःशक्त बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालय में जो विकल्प होते हैं उपलब्ध हैं। औपचारिक शिक्षा के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से भी दूरस्थ शिक्षा आदि शिक्षण के व्यवहारिक माध्यम हो सकते हैं। उन बच्चों की घर पर ही जो निःशक्त बच्चों की विभिन्न प्रकार की स्कूली विकल्प भी उपलब्ध है और अनौपचारिक शिक्षा के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में दाखिले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण आदि शिक्षण के व्यवहारों से माध्यम हो सकते हैं। उन बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जाए। वैसे बच्चे जिनका नामांकन विद्यालय पर तो हुआ है लेकिन वे विद्यालय जाने में, चलने में असमर्थ हैं, स्वयं काम करने में असमर्थ हैं, स्वयं विद्यालय नहीं जा सकते हैं या फिर उनको काफ़ी कठिनाई होती है विद्यालय जाने में। उन बच्चों को ये बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होती हैं विद्यालय जाने में। तो कुछ विकसित देशों में परिवार ऐसे बच्चों को घर पर ही पढ़ने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन भारत में अधिकांशतः ऐसा प्रचलन नहीं है। समावेशी शिक्षा अधिकांशतः ऐसा नहीं है कि समावेशी शिक्षा में भारत में प्राथमिक तौर पर जो स्कूली सांस्कृतिक और नीतियों और व्यवहारों का नाम है, जो स्थान विशेष की विविधता के पूर्ण छात्रों से सीधी जोड़ी जाती है। इसकी दृष्टि में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान प्राथमिकता नहीं है, बल्कि यह शिक्षण की प्रक्रिया को मजबूत देने या बदलाव को स्वीकार करने सक्षम है। समावेशी शिक्षा छात्रों की भागीदारी की निरंतरता को सशक्त बनाने का अभियान है, जिसमें निःशक्त बच्चे जो शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में विविध स्तर पर शामिल होते हैं या फिर उनके लिए काम किया जाता है। ऐसे निःशक्त बच्चे जिसमें
बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालय की कक्षा के शिक्षण और सीखने में सुधार शामिल है, जिसमें तो समावेशी शिक्षा की पहल और योजना इस प्रकार से की गई है। इसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कई कार्यक्रमों का सूत्रपात किया है, लेकिन भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कई कार्यक्रम सूत्रों का सूत्रपात किया है, लेकिन उनमें से अधिकांश आधारभूत संरचना, बालिका शिक्षा और अनुसूचित जाति छात्रों की शिक्षा पर ज़्यादा केंद्रित है। कुछ कार्यक्रम जैसे निःशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिसमें कम सफलता मिली है। भारत में 30 मार्च 2007 को UN कन्वेंशन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNCRPD। फिर से मैं बता रही हूँ, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर हस्ताक्षर किया था। वह हस्ताक्षर के लिए उसी दिन जारी हुआ था। भारत में 1 अक्टूबर 2007 को कन्वेंशन को अपना समर्थन दिया और निःशक्त बच्चों के सहित सभी को समान अवसर देने का संकल्प दोहराया। कन्वेंशन के आर्टिकल 24 के अनुसार सरकार ने कानून में संशोधन के लिए कई कदम उठाए ताकि UNCRPD के प्रावधान के अनुसार निःशक्त लोगों के लिए अधिकारों को संतुलन बनाया जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय द्वारा निःशक्तता मामलों तक का एक नया विभाग बना दिया गया है ताकि निःशक्त लोगों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर इनका समाधान निकाल सके। विभाग वर्तमान योजनाओं पर ध्यान देने, नई योजनाओं का सूत्रपात और तकनीकी अनुसंधान में भी मदद करता है। हालांकि इसे क्रियान्वयन में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी चुनौतियां आने लगती है और सामने में जब इसके लिए क्रियान्वयन किया जाता है, तो जब इस समय यह कार्य किया जाता है, तब आर्टिकल 24 के अनुसार सरकार ने कानून कई कदम उठाए थे ताकि निःशक्तता लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान ने यह लक्ष्य सुनिश्चित किया है कि 4 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी निःशक्त बच्चों को 8 साल तक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। निःशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना के तहत 4 से 14 के बीच बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। भारत में बड़ी समस्या के गैर सरकारी संगठन निःशक्तता
के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकार ने संगठनों के माध्यम से ढांचागत सुविधाओं की क्रियान्वयन और शैक्षिक कार्यक्रमों में नवाचार के साथ समावेशी शिक्षा को जोड़ा है। सरकारी विद्यालयों के अलावा कुछ निजी विद्यालय को भी समावेशी शिक्षा को स्वैच्छिक रूप से तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा शहरों में देखा जाता है। नेशनल ट्रस्ट भी निःशक्त लोगों को मूलभूत सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा की आधारभूत परिकल्पना यही है कि समान्वित समूह के लोगों की, चाहे वो सामान्य हो या निःशक्त, सभी को समान अवसर दिए जाए ताकि वे अपनी अपनी समस्याओं के साथ बिना किसी कठिनाइयों का अध्ययन कर सके मतलब कि ये सभी हैं के माध्यम से पहल और योजनाएं हैं। इन पहल और योजनाओं के अनुसार में इन समावेशी शिक्षा का हो गया है। तो कहने का तात्पर्य कि समावेशी शिक्षा क्या है। मैं आप लोगों को समावेशी शिक्षा के बारे में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि समावेशी शिक्षा की मांग के अनुसार में ऐसा समाज, हमारा देश, हमारा समाज, हमारे देश में प्रत्येक प्रकार के धर्मावलंबी रहते हैं, प्रत्येक प्रकार के अलग अलग तरह के समाज के लोग रहते हैं, जिससे समाज के लोग रहते हैं जिससे समाज के लोगों के द्वारा में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वह सभी सामाजिक तत्वों के विचार से मेल नहीं खाते हैं। पर जो पारंपरिक विचारधाराएं होती हैं लोगों की, वे काफ़ी बीच में रूढ़िवादिता जो होती है लोगों की बीच में काफ़ी समस्या लाती है, और इन्हीं समस्या के कारण उनकी कुरीतियाँ, उनकी रूढ़िवादिता को झेलना पड़ता है उन बच्चों को, उन निःशक्त बच्चों को जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बच्चों को झेलना पड़ता है। इसलिए सरकार की पहल से, भारत की राष्ट्रीयता की पहल से समावेशी शिक्षा की जो धारणा है, जो व्यक्त की गई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों की इसकी भूमिका के बारे में आप लोगों को बताई और इसके अर्थ को लेकर के बताई हूँ। तो आप लोग इस ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ऑनलाइन क्लासेस के साथ में, इस वीडियो के साथ में नोट्स के माध्यम से आप लोग केवल इसे एक अध्ययन पाठ के विषय में नहीं समझिए, बल्कि एक जीवन की धारणाओं के विषय में समझिए जो प्रत्येक निःशक्त बच्चों में लागू होता है, क्योंकि आप उन बच्चों के लिए शिक्षक होंगे, उन बच्चों के लिए एक प्रकार का विश्वास होंगे। वे बच्चे आपको विश्वास भरे दृष्टिकोण से देखेंगे, वे बच्चे आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे, क्योंकि वे बच्चे आप पर ही समर्पित रहेंगे। तो मैं इस वीडियो को आज यही से मैं विराम देती हूँ। अगला वीडियो देने से पहले मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्ते।